नमस्कार बच्चों, मैं उमाकर मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, हम लोग हल कर रहे हैं कक्षा 8 का अभ्यास 2E पार्ट 2। तो बच्चों, पहले पार्ट में हमने प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो वहां तक हम कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप लोग वहां से जाकर के देख सकते हैं। और चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है दोबारा करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है 2 से ही 1/12 दिया गया है। तो 12 दूना 24 और एक कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25 और बटे 12। तो हमें क्या करना है, अब 12 से 25 को भाग देना है। तो 12 से 25 को भाग देंगे, तो 12 से क्या देंगे बच्चों, 25 को भाग देंगे तो कितना आएगा हमारा, देखते हैं। तो 12 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 24, 12 दूना 24 बच जाएगा एक। तो दशमलव बढ़ा के शून्य उतार लेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें बच्चों छोटा है तो क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ाकर एक शून्य और उतार लेंगे। तो 12 का पहाड़ा यहाँ पे अब हमारा जा सकता है बच्चों 8 बार। तो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, 12 अट्ठे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 96। घटा देंगे तो 10 में से 6 जाएगा बच्चों, बचेगा 4, 9 से 9 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पे बचा हुआ है, पॉइंट लगा है बच्चों, 40 हो जाएगा। 12 3 36, तो 3 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 36। ठीक है, तो घटा लेंगे तो 36 में से 40 निकालेंगे बच्चों, कितना बचेगा हमारा 4, 36 4 40 होता है, 4 हो गया। फिर यहाँ पे दशमलव लगा, 0 बढ़ा लेंगे फिर हो जाएगा, फिर उतना ही जाएगा 12 3 36। फिर घटाएंगे बच्चों, फिर 4 बचेगा, फिर पॉइंट है 0 लगा लेंगे, फिर 3 ही बार जाएगा। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 36 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बार बार वही संख्या हमारी रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे जो इसका दशमलव प्रसार बनेगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे बच जाएगा 2.083। अब बच्चों जो 3 है यही हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको डॉट डॉट मार देंगे कि ये बार बार हमारा 3 रिपीट हो रहा है। तो चलिए बच्चों यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल गया है 2.08। एक जोड़ा इसका बन रहा बच्चों, उसके बाद 3 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, फिर 3 3 का दूसरा जोड़ा, फिर 3 3 का यहाँ पे तीसरा जोड़ा, तो मतलब 4 जोड़े ये बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे यहाँ से। अब देखिए बच्चों कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे एक बार में जाएगा एक से। तो एक का नम कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक, 2 में से एक घटा देंगे एक, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा एक, एक हो जाएगा हमारा 2। अब क्या करेंगे बच्चों, दशमलव यहाँ पे बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ाने के बाद हम 0.8 यहाँ पे उतार लेंगे। जब 0.8 उतार लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 24 चौका हमारा चला जाएगा। तो यहाँ पे 24 चौका हो जाएगा बच्चों हमारा 96। तो यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ पे 8 में से 6 निकालेंगे 2 बचेगा, सुधार लेंगे 10 10 में 9 गए 1 बचेगा बच्चों, बच जाएगा 12। तो ये जोड़ा यहाँ पे ऊपर से उतार लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा +4। तो 4 + 4 कितना हो गया बच्चों 8, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। तो अभी एक संख्या लेंगे 200, यहाँ पे 1200 के लगभग है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे भाग चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा बच्चों, 4 बार में यहाँ पे जाएगा, 4 बार में जाएगा, तो 4 बार लेके जाएंगे। तो 284 चौका हो जाएगा बच्चों 1136, ही हो जाएगा हमारा 1136। इसको हम घटा लेंगे तो यहाँ से उधार लेंगे, 13 13 में से 6 निकालेंगे बच्चों, बचेगा 7। यहाँ बचा 2, उधार लेंगे तो 12 12 में से 9 गया तो 9 3 12, और यहाँ बचा एक, एक में से एक घटा देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 97 बचा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 4 कितना हो जाएगा हमारा 8, फिर यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 2। अब यहाँ पे एक 0 उतार लेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये, मतलब एक जोड़ा उतर जाएगा, ऊपर से 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम एक संख्या लेंगे 3000 के मतलब अराउंड जा रहा है, 2880 के 90 अराउंड जा रहा है, तो यहाँ पे 9000 है, तो इसका टेबल इसमें जा सकता है। तो यहाँ पे कितनी बार लेके जा सकते हैं बच्चों, 3 बार लेके जा सकते हैं, 3 बार यहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 3 त्रिका यहाँ पे हो जाएगा 9, मतलब सीधा 8649 बन जाएगा बच्चों। तो सीधा बता देते हैं 8600 कितना बन जाएगा हमारा 49। ठीक है, इसको यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ से उधार लेंगे 13 13 में से 9 निकालेंगे तो 9 4 13, 4 बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बचा 2, यहाँ उधार लेंगे 12 12 में से 4 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 8, यहाँ बचा 6 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, और 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो अगला जोड़ा ऊपर से हम उतार लेंगे। फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस का 3, तो 3 3 हमारा कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हो गया 8
8 और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2। अब यहाँ पे देखें तो ये संख्या जो है हमारी 1,08,000 के लगभग पहुंच गई है। तो यहाँ पे भी अगर एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं बच्चों, 28,000 के लगभग यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको 3 बार लेकर के जाएंगे, 3 बार जाएगा बच्चों, ये 3 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 86,589। तो यहाँ पे आ जाएगा 86,500 और यहाँ पे हो जाएगा 89। इसको घटा देंगे बच्चों, इसमें जब घटाएंगे बच्चों तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4। 12 में से 8 निकालेंगे, बचेगा हमारा 4 और यहाँ बचा है 3। 3 में से यहाँ उधार ले 13, 13 8 5 13, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ तो 7, 7 में से 6 गया तो बचा है यहाँ पे 1। यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा बच्चों यहाँ पे 2। लगभग 21,844 जो हमारा शेष बच जाएगा। तो दशमलव के 3 अंक तक जाना है बच्चों। हमने चौथा अंक ले लिया। चौथा अंक किस लिए लेते हैं कि चौथा अंक हमें देखना होता है, अगर 4 से बड़ा होता तो यहाँ पे 1 अंक ये बढ़ जाता है। तो 3 ही है तो बढ़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 2 सही 1/12 का जो वर्गमूल निकल के आया बच्चों वो क्या हो गया है 1.44 और 3। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो आशा है क्वेश्चन नंबर दूसरा भी, तीसरे का दूसरा आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अब तीसरे का हम यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लेंगे हम तीसरे का तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे का तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया बच्चों 287 सही 5/8। तो बच्चों हमने क्या किया, 8 से इस संख्या को गुणा करके 5 जोड़ दिया इसमें, तो इस यहाँ पे आ गया। तो 287 अट्ठे और प्लस 5 कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 2301/8। और जब इस संख्या को बच्चों हम 8 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 287.625। हमने भाग कर लिया है। अब चलो बच्चों इस संख्या का 3 अंक तक हमें वर्गमूल निकालना है। तो 3 अंक तक वर्गमूल निकालना है। चलो बच्चों निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 287 फिर आ जाएगा बच्चों 62। अब यहाँ पे 5 है तो यहाँ जोड़ा बनना चालू करेंगे बच्चों। यहाँ पे एक शून्य बढ़ा लेंगे, इसका जोड़ा बन जाएगा। उसके बाद बच्चों 2 जोड़ा और ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा, 2 बच जाएगा बच्चों। तो चलिए इसका हम 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अब 1 बच रहा तो 1 का चला जाएगा बच्चों। तो 1 करने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 में से 1 घटा देंगे तो 1। अब जो 87 है यहाँ पे उतर जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2। जब 2 हो जाएगा बच्चों 26 छक्का 6 बार यहाँ पे चला जाएगा। तो 26 छक्का हो जाएगा बच्चों 156। 26 छक्का हो जाएगा बच्चों हमारा 156। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, 8 में से 5 गया, यहाँ बच जाएगा 3, 31 बच जाएगा बच्चों। तो अगला जोड़ा यहाँ से उतार लेंगे जो कि है हमारा 62। तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 6 हो जाएगा 12 के 2 हासिल बचा 1। तो 2 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3, ठीक है 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3162, यहाँ पे हो रहा है हमारा 300। अब क्या करेंगे बच्चों, 8 8 16 नहीं 6 6 12 के 2 हासिल बचा 1 2 1 3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब 32 हो गया। तो यहाँ पे 9 बार हम लेके जा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट बढ़ाना भूल गए, पॉइंट बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा बच्चों, यहाँ पे 9 बार लेके जाएंगे। तो 232 नवैया 232 नवैया हो जाएगा बच्चों 2961। यहाँ पे हो जाएगा 2961। इसको घटा देंगे, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0 और यहाँ उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 0, प्लस कर देंगे यहाँ बच्चों 9, 9 9 18 के यहाँ पे हो जाएगा 8, हासिल बचा 1। तो 2 1 हो जाएगा 3 और फिर 1 हो जाएगा 3, ठीक है बच्चों। इसको यहाँ बढ़ा लेंगे। अब ऊपर से एक जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे, जो हमारा 50 है ये हमारा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों अगर देखें एक अंक लेंगे 3000 आसपास राउंड जा रहा है, यहाँ पे 20,000 जा रहा है। तो यहाँ पे बच्चों चला जाएगा हमारा 5 बार। तो 5 बार लेके जाएंगे इसको, 5 बार जा रहा है तो 5 बार लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1,69,000 एक, हाँ यहाँ पे 16,925 16,000 जाएगा बच्चों। तो 16,925 16,925 घटा देंगे, 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया बच्चों 2, यहाँ उधार लेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा 2
यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 6 निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3। फिर यहाँ बचा एक, एक में से एक जगह कुछ नहीं। अब यहाँ पर बच्चों हो जाएगा हमारा प्लस का 5, तो 5 5 10, 10 का 0, हाथ बचा एक, 8 एक कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ा उतार लेंगे ऊपर से। ठीक है, एक जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3,22,000 के राउंड। तो 3,22,500 हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, यहाँ पे बच्चों हमारा चला जाएगा ये 9 बार। 9 बार इसको लेके जा सकते हैं, तो 9 बार लेके हम जाएंगे। तो 9 बार लेके जाएंगे बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा 3,05,181, 3,05,181 आएगा बच्चों। 9 बार गुणा कर देंगे इस संख्या से तो इतना आएगा, और इसको घटा देंगे तो 10 में से 1 निकालेंगे बच्चों, 9 बचेगा, 9 में से 8 निकालेंगे, 1 बचेगा, 4 में से 1 निकालेंगे बच्चों, 3 बचेगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ उधार लेंगे 12, 12 में से 5 गए, कितना बचेगा बच्चों 7। अब यहाँ से 1 चला जाए, यहाँ बचा 1, तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। ठीक बच्चों, अभी एक जोड़ा हमारा बचा हुआ है शून्य का, तो यहाँ पे उतार लेंगे, और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा हमारा 9, तो 9 9 18, 18 के 8, हासिल बचा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर 3, और फिर आ जाएगा हमारा बच्चों 3। अब लास्ट में देखें बच्चों तो कितनी बार जाएगा यहाँ पे, तो 5 बार जाएगा, तो 5 बार इसको लेके जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16,95,925, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,95,925। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ 5 बार जा रहा है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा, घटा लेंगे बच्चों, 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, फिर 9 में से 2 निकालेंगे बचेगा 7, यहाँ बचा है 8, यहाँ उधार लेंगे 18, 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचा 0, तो यहाँ उधार लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा बच्चों, बचेगा 5, तो यहाँ बचा है 2, यहाँ से उधार लेंगे 12, 12 में से 9 निकालेंगे 3, 9 3 12, यहाँ बचा है 6, 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, ये 0। तो बच्चों इतना हमारा शेष बच जाएगा, हमारा 4 अंक तक जा चुका है। तो इसका आंसर यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, अतः अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 287, और यहाँ पे बटे 5/8, सॉरी बच्चों 5/8 है, 287 सही, 5/8 का जो वर्गमूल निकल के आएगा बच्चों, वो हमारा क्या आ गया है, देखो यहाँ पे अगर देखें अगली संख्या क्या है बच्चों, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे जो हमारी अगली संख्या है 5 है, तो एक इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा 6, और ये हो जाएगा 9, तो 960 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16.9 और 6 और 0। ठीक है बच्चों, ये 59 है, इसमें से एक अंक इसमें आकर जुड़ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, तो इतना ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का हम तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तीसरे का एक बचा है, चलिए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल में दिया गया है 367 सही 2/7। अब इसको हमने क्या किया, 367 को 7 से गुणा करके 2 जोड़ करके यहाँ पे लिख दिया है, तो ये आ गया 2571/7। तो 7 से हमने भाग दिया बच्चों, तो इसका भागफल हमारा इतना निकल के आया है। ठीक है, तो अब इन संख्याओं का क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है 3 अंक तक। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे इसको लिख लिया है। अब देखें यहाँ पे जो सिंगल डिजिट हमारा बच रहा है ये है 3, अगर 2 बार पहाड़ा लेके जाएंगे तो 2 दूना हो जाएगा 4, ज्यादा हो रहा है तो एक ही बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 1 का नाम कितना हो जाएगा 1, और इसको यहाँ पे घटा देंगे, तो 3 में से 1 निकालेंगे बच्चों, हमारा हो जाएगा 2, तो 1 और प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 2। अब यहाँ पे एक संख्या लेंगे, 2 संख्या हो जाएगी, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक जोड़ा ऊपर से नीचे उतारना पड़ेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 267। तो यहाँ पे 9 बार इसको बच्चों हम लेकर जा सकते हैं, तो 29 नवैया हो जाएगा बच्चों हमारा 261। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 7 में से 1 निकालेंगे बचेगा 6, 6 में से 6 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे अब पॉइंट बढ़ा करके अगला एक जोड़ा यहाँ पे उतार लेंगे, जो कि है हमारा 28, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 628। ठीक है बच्चों, 9 तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, 9 9 कितना हो जाएगा 18 के 8, हासिल बचा 1, 2 ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3। अगर आप देखें यहाँ पे 3 बार यहाँ पे हमारा 9 बार जा सकता है, कितनी बार जाएगा, तो 9 9 18 के 8, हासिल बचा हमारा 1, 2 1 हो गया हमारा 3। तो बच्चों यहाँ पे
देखिए 600 है तो 3 दूना 600, ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 3 अंक में जाएगा तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार जाएगा 381 और 91 में यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 381। इसको क्या करेंगे यहाँ पे घटा लेंगे, तो 8 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पे 7, यहाँ सुधार लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा बच्चों हमारा 4, यहाँ बचा 5, 5 में 3 निकालेंगे बचेगा हमारा 2, 247 यहाँ पे बचेगा बच्चों। तो ऊपर से एक जोड़ा हम उतार लेंगे, जो जोड़ा है कितना हमारा 57 है, तो इसको यहाँ पे उतार लेंगे तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक 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 हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा 8 और एक हो जाएगा हमारा 3। अब यहाँ पे 24,000 हो गया, तो यहाँ पे देखिए अगर एक संख्या बढ़ाएंगे 3,000 हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा चला जाएगा बच्चों 6 बार, तो 6 बार इसको लेके हम जाएंगे यहाँ से, तो 6 बार के लेके जाएंगे तो 3,826 छक्का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22,956, 22,956। उसको घटा देंगे बच्चों, यहाँ पे 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर यहाँ से उधार लेंगे 17, 17 में से 9 निकालेंगे बच्चों 8 बच जाएगा, यहाँ बचा 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। अब एक जोड़ा ऊपर से उतार लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे उतर जाएगा हमारा 14, और यहाँ पे 6 प्लस हो जाएगा बच्चों, 6 6 हो जाएगा हमारा 12 का 2, हाँ तो बचा 1, 2 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 8, और ये आ जाएगा हमारा 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 38 32। अब देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा जो है 4 बार चला जाएगा, तो 4 बार लेके जाएंगे, 4 बार लेके जाएंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 1,53,296, 1,53,296। इसको क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का हमारा 4, तो 4 4 हो जाएगा बच्चों हमारा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा हमारा 8, और ये आ जाएगा 3। इसको घटा लेंगे। अब 14 में से 6 गए बच्चों, बच गया हमारा 8, यहाँ पे हो गया 0, यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ से उधार लेंगे 10, 10 से 8 2 निकालेंगे बच्चों, बच जाएगा 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 6, 7 में से 5 जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो 14 यहाँ पे ले चुके थे, एक जोड़ा लास्ट बचा है बच्चों 28, उसको हम यहाँ पे उतार लेंगे, तो यहाँ बच्चों हमारा हो गया है 38 32, और यहाँ पे चला जाएगा बच्चों हमारा 6 बार इसको हम लेके जाएंगे एक बार, और 6 बार लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बच्चों 22,99,716, 22,99,716। तो इसको बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे, जो शेष बच जाएगा उसको वहीं पे छोड़ देंगे। 8 में से 6 जाएगा बच्चों, बचेगा 2, 2 में से 1 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 1, 8 में से 7 निकालेंगे तो 1, यहाँ उधार लेंगे 11, 11 में से 9 जाएगा, बचेगा 2, यहाँ बचा बच्चों 7, तो यहाँ उधार लेंगे 16, यहाँ पे हो जाएगा 17, तो 9 8 9 10 7 17, हाँ तो 9 8 17 हो जाएगा बच्चों, यहाँ बचेगा हमारा 8, यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा हमारा 3। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 4 अंक तक हम इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर लिए हैं, तो अब नीचे हम लिख करके बता देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः √367 सही 2/7 का जो वर्गमूल निकल के आया है बच्चों, वो हो गया है 19 सही 19 दशमलव। देखिए बच्चों, चौथा अंक हमारा क्या है 6 है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 165, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसा बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा 3 भी यहाँ पे फाइनल हो चुका है। 3 तक मतलब प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 सॉल्व हो चुके हैं। तो बच्चों हम प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। तो बच्चों प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.8016 प्राप्त होता है। मतलब कह रहा है संख्या वह कौन सी संख्या है, मतलब एक संख्या है जिसको उसी संख्या से मतलब सेम संख्या से गुणा करने पर हमें गुणनफल 1227.8016 प्राप्त होता है। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में जैसा कि दिया गया है, तो हमें एक अभीष्ट संख्या दी गई है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट संख्या,
अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या जो हमें दी गई है बच्चों वो क्या है, 1227.80 और 16 बच्चों। वही संख्या से गुणा करने पर हमें जब कोई संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या होता है, उसका वर्गमूल होता है दो संख्याएं। तो यहाँ पे लिख लेंगे का वर्गमूल होगा, का वर्गमूल होगा, का वर्गमूल, का वर्गमूल होगा। यदि तो इसका वर्गमूल निकालना है तो पहले हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1227.8 और 16। अब यहाँ पे बच्चों इसका जोड़ा बना देंगे। तो यहाँ पे जोड़ा बन रहा है प्रॉपर। तो अब इसको लेके जाएंगे, 3 त्रिका 9, 4 चौके 16 ज्यादा हो जाएगा बच्चों, 3 बार लेके जाएंगे। 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे घटा देंगे, 12 में से 9 निकालेंगे तो 9 3 12, यहाँ बच जाएगा बच्चों हमारा 3। तो 3 + 3 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 6। अब यहाँ पे 27 है, इसको उतार लेंगे। 27 उतार लेंगे बच्चों तो यहाँ पे 5 बार इसका भाग यहाँ पे जा सकता है। तो 5 बार यहाँ पे लेके जाएंगे तो 65 पंजे, तो यहाँ पे हो जाएगा 65 पंजे हमारा 325। 65 पंजे हो जाएगा बच्चों 325। तो घटाएंगे बच्चों, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 2। जब 2 बच जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये प्लस का 5, 5 5 हो जाएगा 10 के शून्य, हासिल बचेगा 1, 6 में 2 बच जाएगा बच्चों हो जाएगा 70। अब यहाँ बच्चों देखें हम यहाँ तक संख्या उतार चुके थे। अगली संख्या उतारने के लिए मुझे दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा 80 वाला। तो बच्चों यहाँ पे एक संख्या लेंगे तो हो जाएगा हमारा 700। वो 700 के लगभग पहुंचेगा। जब 700 हो जाएगा तो इससे भाग नहीं दे पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 280 हो रहा है। तो हमें क्या करना होगा, अगला जोड़ा भी यहाँ पे उतारना पड़ेगा। तो अगला जोड़ा उतारने के लिए क्या करेंगे, एक शून्य हम यहाँ पे बढ़ाएंगे और एक शून्य यहाँ पे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे अगली संख्या जो है हमारी 16 उसको उतार लेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब 4 बार यहाँ पे ये संख्या जाएगी तो 4 बार में पूरा कट जाएगा। तो 4 बार इसको लेके जाएंगे तो यहाँ पे 4 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 28,016। 28,016 यही संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अतः बच्चों यहाँ पे संख्या वह निकल आई है। अगर 35.4 में 35.4 से गुणा करते हैं तो हमें 1227.8016 प्राप्त होता है। तो अतः यहाँ पे लिख देंगे बच्चों। तो अतः यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1227.8016 का जो वर्गमूल होगा बच्चों वो हो जाएगा हमारा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 35.4। तो यहाँ संख्या लिख के बता देंगे। तो वह अभीष्ट संख्या पूछा था कि वह कौन सी संख्या है, तो संख्या को हम यहाँ लिख के बता देंगे। तो लिख देंगे बच्चों कि वह अभीष्ट संख्या, वह अभीष्ट संख्या है बराबर, तो क्या है बच्चों 35.4 है। 35.4 है, यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वहां पे मैं संख्या यही पता करनी थी। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है बच्चों, हमें कह रहा है कि एक वर्गमूल का क्षेत्रफल 0.0003736 मीटर स्क्वायर है। वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे एक वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बच्चों भुजा गुणे भुजा। ठीक है, तो भुजा गुणे भुजा का जो क्षेत्रफल उसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल ज्ञात कर लें तो भुजा की लंबाई हमें मिल जाएगी, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल, चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हमको दिया हुआ है 0.0003736 और यहाँ पे दिया है बच्चों मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चे लिखेंगे इसलिए
इसलिए वर्ग की भुजा, इसलिए वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर क्या होगी बच्चों, इसको अंडर रूट में रखा देंगे, तो मीटर स्क्वायर में है तो अंडर रूट में आ जाएगा 0.000373636। फिर यहाँ मीटर में निकल आएगा, ये जो टूटेगा बच्चों क्या हो जाएगा, मीटर में आ जाएगा। तो अब इसका क्या करेंगे हम, ज्ञात करेंगे भाग विधि से। चलिए बच्चों भाग विधि से इसका हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.000 और यहाँ पे हो जाएगा 3 7 6 3 और 6। तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जोड़ा इसका बन गया है। तो 0.00 है यहाँ पे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शून्य तो शून्य से ही जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 है, एक बार इसको जाएगा बच्चों, तो एक बार जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 और घटा देंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, हमारा 2 बच जाएगा। तो एक यहाँ प्लस हो जाएगा, तो एक एक हो जाएगा हमारा 2। अब चूंकि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे एक संख्या लेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम 76 को यहाँ पे उतार लेंगे, तो 29 नवैया चला जाएगा बच्चों, 29 नवैया हो जाएगा 261। ठीक है बच्चों, उसको हटा देंगे, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारा 5, और 7 में से 6 निकालेंगे बचेगा 1, 2 में से 2 घटाएंगे बच्चों, हो जाएगा हमारा 0। तो 9 यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा 9, तो 9 9 18, 18 के कितना हो जाएगा 8, हासिल बचा 1, तो इस 2 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3। और चूंकि यहाँ पे 15 आया बच्चों, 76 यहाँ पे उतार चुके थे, तो हम इससे छोटा हो रहा है तो क्या करेंगे 36 को यहाँ पे उतार लेंगे। जब 36 को उतार लेंगे बच्चों तो 4 बार यहाँ पे और जाएगा, तो 384 चौका यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1536, यहाँ पे आ जाएगा 1536। इसको घटाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लिख करके बता देंगे बच्चों। लिखेंगे चूंकि अंडर रूट 0.0003736 मीटर, जो इसका वर्गमूल था बराबर मीटर था बच्चों, तो ये अब इसका वर्गमूल जो निकल के आया है तो वो हमारा क्या हो गया 0.0194। ये कितना निकला है 94 मीटर निकला है बच्चों। ठीक है, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आगे जैसे 0 है तो इसको बराबर में हम सेमी में अगर लिखना है, इसको सेमी में जब कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो 100 से इसको भाग दे देंगे, 100 से भाग देंगे तो दशमलव वहाँ पे नीचे बढ़ा करके देखो इस प्रकार से, जैसे ये मीटर में है सेंटीमीटर में हमें इसे बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, तो इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ पे लिखा गया, तो 0.019 और 4 है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बटे में हमारा हो जाएगा ये, यहाँ पे दशमलव की जगह 1 हो जाएगा, और 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर में, तो अब क्या करेंगे बच्चों दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 शून्य बढ़ा दिया जाएगा, 4 शून्य बढ़ा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होगा, 100 से हमें भाग देना है, 100 से भाग देते हैं, जैसे यहाँ पे 0.0194 था, अगर इसको 100 से भाग देंगे बच्चों, 100 में 2 शून्य होता है, दशमलव 2 अंक आगे चला जाएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा दशमलव भाग देने पर, तो यहाँ पे इसको क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.94 सेमी हो जाएगा बच्चों। ये जब किसी संख्या में भाग देते हैं हम या गुणा करते हैं तो क्या होता है 2 अंक दशमलव आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.94 से, तो बराबर बच्चों जिसको सेंटीमीटर 100 से हम इसको भाग करेंगे तो बटे में 100 रहेगा, तो ऊपर लेके जाएंगे गुणे में हो जाएगा, तो बच्चों 2 अंक इसका दशमलव आगे बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.94 सेमी, 94 सेमी में आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे बच्चों लगभग हो जाएगा कितना, लगभग, अब वर्ग की भुजा के हिसाब से देखें तो बच्चों कितना निकल रहा है, लगभग 2 सेमी के आसपास आ जाएगा। लगभग कितना हो जाएगा बच्चों, 9.24 है, तो लगभग कितना है 2 सेमी, इसको लिख सकते हैं लगभग 2 सेमी आएगा, मतलब ये 6 पॉइंट का मैंने 2 सेमी हो जाएगा, तो 2 सेमी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों अतः वर्ग की भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर, वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लगभग 2 सेमी, क्योंकि अब देखो बच्चों 2 सेमी से कम है तो लगभग है, तो यहाँ पे लिखेंगे लगभग
लगभग क्या लिखा जाएगा बच्चों, 2 सेमी। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है, कह रहा है कि यदि अंडर रूट दो का दशमलव वैल्यू यहाँ पे दिया गया बच्चों, कह रहा है कि अंडर रूट 2 का दशमलव वैल्यू कितना है, 1.4142 हो, तो अंडर रूट 8 का मान दशमलव के निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमें इसका मान निकालना है तीसरे स्थान तक। तो चलिए अब इसको हल करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। चूंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट 2 का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है बच्चों, तो 1.4142 ये दिया हुआ है। तो अंडर रूट हमें 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, अगर इसका गुणनखंड करें तो हमें पता है कि 2 गुणे 2 और गुणे 2, इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 दूना 4, दूना कितना होता है बच्चों, 8 होता है। तो ये अंडर रूट में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 2, तो 2 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों। जब 2 का जोड़ा बन जाएगा तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब अंडर रूट का बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है हमें मान, तो क्या करेंगे हम, अब जब इसको हटाएंगे, देखो इसके और इसके बीच में क्या है, कोई मतलब नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे गुणा माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 गुणे, अब अंडर रूट के 2 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया बच्चों, तो लिख लेंगे 1.4142। अब इसको अच्छे से गुणा कर देंगे, जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा 4, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, 2 एकन्नम 2, 2 चौके 8 दशमलव, और 2 एकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2। तो इसका जो मान निकल के आएगा वो क्या निकल आएगा, 2.8284। अब यहाँ बच्चों देखें तो इसके लास्ट में अंक में 4 है, तो हमें कितना निकटतम 3 अंक तक बोला गया था। तो जो फाइनली इसका निकल के आएगा आंसर क्या हो जाएगा, 2.828। अगर ये बड़ा होता 4 से 5 होता तो इसमें एक ऐड हो जाता, तो यहाँ पे 8 है बच्चों। तो चूंकि 4 है तो यहाँ पे एक संख्या ऐड नहीं होगी, इसलिए ये 8 2 8 ही रहेगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो प्रश्नावली हमारी जो 2E है बच्चों वो समाप्त हो चुकी है। आशा है आपको सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।